नमस्कार दोस्तों, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश मिश्रा और बहुत बड़ा मुकाबला चल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। पिंक बॉल टेस्ट मैच, डे नाइट टेस्ट मैच, जो कि एडिलेड के ओवल में खेला जा रहा है और दूसरे दिन का खेल आज खत्म हो गया है। और टीम इंडिया एक तरह से बोले तो बैक फुट पे आ गई, क्योंकि पहला दिन भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा और दूसरा दिन भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा है। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए सीधे हम हमारे साथ एडिलेड से जुड़ रहे हैं अंकुर। अंकुर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है एडिलेड ओवल से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी दर्शक, ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन ही जी बहुत ही खुश निकल रहे हैं मैदान से। अंकुर भाई, कैसे देखते हैं जो आज का मैच था? बैकफुट पे आ गई टीम इंडिया, क्या लग रहा है? टीम इंडिया बैकफुट पे जो कल आई 180 रन बना के, उसका हमने एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, दोबारा रिपीट देखा आज। जी जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम मैदान में आज सुबह उतरी थी, जी उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही उनके हर बल्लेबाज के साफ पता चल रहा था कि रन थोड़े कम बने हैं पहले दिन। जी अगर आप लाबुशेन की बैटिंग देखो तो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, आज वो बढ़िया खेले। ट्रेविस हेड तो इंडिया के खिलाफ जब आते हैं शायद कुछ अलग ही खा के आते हैं, तो वो तो आज वैसे ही अलग जोश में थे। बट लगभग सभी बल्लेबाजों ने कुछ ना कुछ, चाहे बहुत कंट्रीब्यूट ना किया, और साथ में खड़े रहे ट्रेविस हेड के, लाबुशेन के, और रन चलते रहे ऑस्ट्रेलिया के। कभी भी रन रुके नहीं, कभी भी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग प्रेशर में नहीं नजर आई भारतीय बॉलिंग के आगे। अंकुर, अगर तो बात वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है भारतीय टीम के हिसाब से देखा जाए तो। अंकुर अगर बात भारतीय बल्लेबाजों की करें तो पर्थ में तो हम अच्छी बैटिंग कर रहे थे, हमारे कुछ प्लेयर्स, चाहे हम जायसवाल की बात करें या विराट कोहली। लेकिन एडिलेड में क्या हो गया हमारे बल्लेबाजों को? पहली पारी में भी नहीं चल पाए और दूसरे पारी में भी नहीं चल पाए। देखिए, एडिलेड वैसे अगर हम बात करें रेड बॉल से, तो एडिलेड बहुत अच्छी बैटिंग पिच मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया में। शायद सिडनी के बाद सबसे बढ़िया बैटिंग पिच। बट यही बात अगर पिंक बॉल से की जाए तो सारी कहानी बदल जाती है, कि पिंक बॉल के तीन अलग फेज है। एक पहला सेशन जब बॉल नहीं होती है, थोड़ा स्विंग होती है, सीम होती है, बट फिर भी बल्लेबाजी करना आसान है। दूसरा दूसरा सेशन जब आप रन बना सकते हैं अगर आप सेट है। और फिर तीसरे सेशन में फिर से चैलेंज वापस आता है, जब अंडर लाइट्स, और खासतौर से जैसे लास्ट 2 दिन से यहाँ कंडीशन रही है, थोड़ी ठंडी रही है, हवा चली है, तो बॉल स्विंग हुई है अच्छी। तो पिंक बॉल में आपको बल्लेबाजी में सबसे पहले थोड़ी गेंदे खेल के, सेट होके, मैदान को, पिच को, स्विंग को पहले महसूस करना है, फिर आप अपने शॉट खेल सकते हैं। पहली इनिंग्स में भारतीय टीम वो नहीं कर पाई, और कई आपने देखा होगा आते ही बल्लेबाज आउट हुए, जैसे विराट कोहली आउट हुए शॉट खेलने के लिए। आज भी यही हुआ। आज भी अगर आप देखें जिस तरीके से विराट कोहली बाहर की गेंद छेड़ते हुए एक बार फिर से आउट हुए, गिल आउट हुए क्रॉस खेलते हुए। तो मतलब पिंक बॉल का अलग ही चैलेंज है, खासतौर से एडिलेड में अंडर लाइट्स। अंकुर, जब मैच शुरू होने से पहले आंकलन लगाया जा रहा था कि शायद अगर कोई भी कप्तान टॉस जीतेगा तो उसको गेंदबाजी चुननी चाहिए, लेकिन रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी चुनी। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर रोहित शर्मा गेंदबाजी चुनते हैं तो हम आज ऑस्ट्रेलिया की जगह पे होते और ऑस्ट्रेलिया का कंडीशन हमारे जैसा होता? बिल्कुल। जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजी चल रही है पिछले करीब 1 डेढ़ साल से, अभी घर पे जैसे धाराशाही हुई न्यूजीलैंड के आगे, जी जो जी आपको याद होगा बेंगलोर में 46 पे ऑल आउट हुए अपने ही घर पे, उस हिसाब से पर्थ में जैसे पहली इनिंग्स में 150 पे ऑल आउट हुए। तो कहीं ना कहीं वो सवाल उठाता है कि क्या भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी लेनी चाहिए थी, फ्रेश पिच का इस्तेमाल करना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी अंडर प्रेशर थी, टॉप ऑर्डर उनके भी रन नहीं बना रहा था। तो वो सवाल बिल्कुल सही बनता है, और कहीं ना कहीं यहाँ चूक हुई है। बट इसके बावजूद भी अगर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करी है, तो भारतीय टॉप 4 बल्लेबाजों का बनता था कि वो मैदान पे डटे कम से कम पहले 2 सेशन, और फिर रन बनाने को जाए, जो कि नहीं हमने देखा, ना पहले इनिंग्स में देखा, ना हमने इस इनिंग्स में आज देखा। अंकुर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर बात करें तो उसके लिहाजा से जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हम फाइनल खेल पाएंगे लॉर्ड में? उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर अभी हम फिलहाल बात करें, ये मैच तो हाथ से निकलता हुआ लग रहा है। अगर कोई करिश्मा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बट जहां तक मुझे पता है, अगर भारतीय टीम अगले 3 में से 2 मुकाबले जीतती है, जी तो भारतीय टीम रेस में बनी रहेगी।
बट वो एक्चुअल पिक्चर क्लियर होने में आई थिंक हमें कम से कम एडिलेड मैच तक का, सॉरी, मेलबर्न के मैच तक का इंतजार करना पड़ेगा। बट अगर इसी तरीके से हम हमारी बैटिंग खेलती रही तो आई थिंक बहुत मुश्किल होगा। अंकुर, एक आज एक वीडियो वायरल हो रहा था जब मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड का विकेट लिया, उसके बाद ट्रेविस हेड को गुस्से में कुछ बोलते हैं, क्या कुछ पूरा माजरा था? सोशल मीडिया पे तरह तरीके से चीजें आ रही हैं, कोई बोल रहा है कि ट्रेविस हेड उन्हें गाली दे रहे थे, आप वहां मैच कवर कर रहे थे, क्या कुछ नजर आ रहा था कि कौन कौन किस पे हावी हो रहा था उस टाइम? देखिए, सिराज और ट्रेविस हेड की थोड़ी हिस्ट्री है। अगर आप जाए, WTC फाइनल हो, 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल हो, जी। एज हमेशा हेड का ऊपर रहा है ट्रेविस हेड पे का सिराज पे। वो हमेशा उनके खिलाफ उन्होंने रन बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बॉलर के लिए ये एक बड़ी बात होती है अगर एक बल्लेबाज आधा बैटल पहले ही जीत जाता है मेंटली, अगर उसे पता है कि ये मेरे खिलाफ भारी है। और आज भी यही हुआ। जिस तरीके से हेड ने सेट होने के बाद रन मारे सभी गेंदबाजों पे, पर सिराज पे खास तौर से उन्होंने काउंटर अटैक किया। तो सिराज अंडर प्रेशर थे और जिस गेंद पे उन्होंने हेड को आउट किया, बहुत बेहतरीन बॉल थी। तो ये खेल पे पूरे दिन आप मैदान पे होते हैं, थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी तो हो जाती है। हेड ने भी कुछ उन्हें बोला है जरूर, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में जो सिराज के खिलाफ कुछ लिखा जा रहा है। बट आई थिंक हमें इसे मैदान में ही छोड़ देना चाहिए। मैदान की गर्मी मैदान में ऑन द स्पॉट हो गई। प्लेयर्स इन चीजों को पर्सनली नहीं लेते हैं। अंकुर, अब टीम इंडिया का 5 विकेट गिर चुका है और लीड बहुत ही मतलब कम बचा हुआ है, तो अब कल के दिन पिच क्या रोल अदा करेगी? मतलब किसी भी टीम मैच का पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप बताइए हमारे दर्शकों को पिच रिपोर्ट कल का क्या होने वाला है? ठीक है, सबसे पहली बात मैं मौसम की करूंगा। आज आप देख सकते हैं कि मौसम काफी विंडी है, काफी ज्यादा तेज विंड आज पूरे दिन चली है। तो बहुत ज्यादा स्विंग भी हुई है पहले दिन के मुकाबले। और तापमान भी काफी कम था, कल करीब 40 डिग्री था और आज 25। लेकिन कल मौसम थोड़ा अलग होने वाला है, 30 के करीब होगा और विंडी नहीं होगा। तो इसका मतलब बॉल इतनी स्विंग नहीं होगी। बॉल थोड़ी पुरानी है, फ्रेश बॉल नहीं है। तो पहला सत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया को कोई करिश्मा करना है तो एक ही चांस है, ऋषभ पंत को अपनी स्पेशल इनिंग खेलनी पड़ेगी, जैसे उन्होंने पिछली बार खेली थी ऑस्ट्रेलिया में और जैसे वो इंडिया में भी खेलते आए हैं। और उनका किसी को साथ देना पड़ेगा। साथ देने के लिए दो ही बल्लेबाज है, रेड्डी या अश्विन। तो अगर इंडिया पहला सत्र, खासतौर से पहला 1 घंटा बिना विकेट खोए सिर्फ पिच पे टिके रहते हैं, तो अगला 1.5 सेशन अच्छा बल्लेबाजी के लिए होने वाला है। क्योंकि उसके बाद खेल फिर वही होगा, लाइट्स होगी, पिंक बॉल होगी और सेकंड ड्यू बॉल ऑस्ट्रेलिया के पास होगी। एक आखिरी सवाल हमको जाते जाते हैं, कितना परसेंट चांस है कि इंडिया जीतेगी, और क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इतिहास दोहरा देगी कि पिंक बॉल टेस्ट मैच में फिर से इंडिया को हरा करके? देखिए, अभी तो पूरा ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। अभी ये सोचना भी टीम इंडिया मैच में वापसी कर सकती है वो भी बड़ी बात होगी। क्योंकि कम से कम 150 की लीड इस पिच पे इंडिया को चाहिए होगी, जिसका मतलब इंडिया को 300 प्लस जाना पड़ेगा। तो अभी तो मैं यही कहूंगा कि 90% ऑस्ट्रेलिया के ही चांस है मैच जीतने के। बट जैसे हमने देखा है, जैसे इंग्लिश लोग कहते हैं, क्रिकेट इज अ फनी गेम, कुछ भी हो सकता है। एक सत्र ऋषभ पंत सेंचुरी भी मार सकते हैं, गेम भी बदल सकते हैं। और आते ही कुछ नहीं पता, पहली ओवर में स्टार्क एक इंच स्विंग पे बोल्ड कर दे किसी को और गेम ही बिल्कुल खत्म हो जाए। तो दोनों चीजें हो सकती है। पर जैसे आपने कहा, फिलहाल मैं कहूंगा 90% ऑस्ट्रेलिया का ही चांस है मैच जीतने का। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर, आप हम हमारे साथ जुड़े एडिलेड से, आपने की जानकारी दी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हम आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।